नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राह चुन ली है। अब उनके गठबंधन की ओर से तेज प्रताप यादव को सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया गया है। उन्हें तेजस्वी यादव से अधिक काबिल, पढ़े लिखे होने का दावा किया जा रहा है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है? देखिए, तेज प्रताप के गठबंधन ने बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि उनके गठबंधन का दावा है कि बिहार में सरकार बनाने के लिए उनकी सहमति जरूरी है, उनका सहयोग जरूरी होगा। और अगर ये स्थिति आई, मतलब तेज प्रताप का गठबंधन को कुछ सीट जीत गया, तो बहुत मुश्किलें पैदा होंगी तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सियासी जंग परिवार और पार्टी दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। और अब तो तेज प्रताप का जो मोर्चा है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता रहा है, और वो कह रहा है कि भाई तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा बेहतर सीएम हो सकते हैं। तो सरकार बनाने में अगर तेज प्रताप के सहयोग की दरकार पड़ी तो तेज प्रताप तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग लेंगे, ये चुनौती है। तो अब देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो प्रदीप निषाद का कहना है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप ज्यादा काबिल है तेजस्वी से। हाँ, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं प्रदीप निषाद। देखिए, वीवीआईपी पार्टी है, वो एक वीआईपी पार्टी है, वो मुकेश सहनी की है, वो तेजस्वी यादव के साथ है। ये वीवीआईपी पार्टी है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी है। वो है विकास इंसान पार्टी, और ये है वीवीआईपी। इसके सुप्रीमो हैं प्रदीप निषाद, जो मुकेश सहनी की पार्टी में पहले हुआ करते थे, अब अलग पार्टी बना ली है। पहले बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, जगह नहीं मिली। महागठबंधन में मुकेश सहनी है तो वहाँ सवाल ही नहीं उठता है। तब इन्होंने तेजस्वी यादव और बीजेपी का मुंह छोड़ करके तेज प्रताप का दामन थामा है, और उन्होंने तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि तेजस्वी 9वीं पास हैं जबकि तेज प्रताप पढ़े लिखे हैं। बिहार को पढ़ा लिखा सीएम चाहिए। तो अब अजय निषाद का यह बयान महागठबंधन और आरजेडी के लिए नई सियासी चुनौती बन सकता है। तेज प्रताप के नेतृत्व में 5 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, आपको पता होगा, और इस गठबंधन ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तो तेज प्रताप ने 16 सीटों पर अपने टीम तेज प्रताप के उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है, जबकि बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशी मैदान में नजर आएंगे। तो चुनौती बढ़ेगी महागठबंधन की, क्योंकि प्रदीप निषाद ने दावा किया है कि उनके गठबंधन के समर्थन के बिना किसी की सरकार ही नहीं बनेगी, और तेज प्रताप को सीएम बनाने की मांग उनके गठबंधन की प्राथमिकता है। तो अब तो तेज प्रताप पहले कहते थे कि तेजस्वी मेरा सीएम बनेगा, मैं उसका कृष्ण हूँ, वो मेरा अर्जुन है। अब खुद सिंहासन पर दावा कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मुश्किल तो बढ़ेगी। एक मल्ला का नेता तेजस्वी को पसंद कर रहा है तो दूसरा तेज प्रताप को, क्या गुल खिल रहा है? अब देखिए, मुकेश सहनी तो मल्लाहों के बड़े नेता बन चुके हैं, तो वो महागठबंधन के साथ हैं, और बीजेपी अभी भी उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से उनकी घेराबंदी कर ली है, मुझे नहीं लगता है कि वो अब राहुल गांधी को छोड़कर बीजेपी के साथ जा पाएंगे। प्रदीप निषाद उन्हीं की पार्टी के थे, अब विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी से अलग होकर वो अलग पार्टी बना चुके हैं, और मुकेश सहनी को बहरूपिया और बिजनेसमैन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं मुकेश सहनी, और प्रदीप निषाद ने दावा किया है कि उनका गठबंधन ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगा जहां सहनी की पार्टी मैदान में होगी, ताकि उन्हें हराया जा सके, और मुकेश सहनी को हरा कर ही ये निषादों के नेता बन सकते हैं। तो पूरा जोर लगा दिया है, और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में सहनी को 11-12 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, उनके हर सीट पर उम्मीदवार देंगे। तो चुनौती बढ़ रही है महागठबंधन की। तो लगता है कि तीसरा मोर्चा जो है वो सियासत में नया मोड़ ला सकता है। अब देखिए, अगर दमखम दिखा पाया तो ला सकता है। टीम तेज प्रताप के बैनर के साथ तेज प्रताप यादव ने हाल ही में, आपको पता है कि 5 पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, जिनमें विकास वंचित इंसान पार्टी है, यानी वीवीआई पार्टी, और इसके अध्यक्ष प्रदीप निषाद हैं। प्रदीप निषाद पहले मुकेश सहनी के साथ थे, बता चुका हूँ आपको, और अब अलग पार्टी बना चुके हैं।
इसके अलावा भोजपुर निवासी भरत सिंह ने भी पार्टी बनाई है, भोजपुरिया जनमोर्चा BGM, तो उसके साथ भी उनका अलायंस हो गया है। प्रगतिशील जनता पार्टी PJP इस गठबंधन में शामिल है, जिसके प्रमुख हैं मनोरंजन श्रीवास्तव, जो पहले BJP में रह चुके हैं और अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा चुनाव लड़ चुके विद्यानंद राम की वाजिब अधिकार पार्टी WAP और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित संयुक्त किसान विकास पार्टी SKVP तेज प्रताप के साथ गठजोड़ कर चुका है। तो अब ये लगातार उनका मोर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर वाकई मोर्चा में थोड़ा दम है, 2-4-5% वोट लाने का दमखम है, तो ये तो खेल भले इसका न बने, दूसरे का तो बिगाड़ ही देगा। तेजस्वी यादव के लिए चुनौती इसलिए हो सकता है कि ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर 15-20 से ज़्यादा सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, 5000 से कम वोटों का अंतर था। तो ऐसे में अगर इनका उम्मीदवार 5000 वोट भी काटता है तो तेजस्वी यादव की हार हो जाएगी और NDA को जीत मिल जाएगी या प्रशांत किशोर को जीत मिल जाएगी, तो बहुत चुनौती बन सकता है। तो बिहार में इसका सियासत में क्या असर पड़ेगा? हाँ, जब दमखम दिखाएगा तब असर पड़ेगा। अगर वोट काट ही नहीं पाए तब क्या असर पड़ेगा, लेकिन वोट काट लिया तो असर पड़ेगा, वोट तो काटेगा। तेज प्रताप के भी फैन हैं लोग। हाँ, ऐसा नहीं कि तेज प्रताप को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, तेजस्वी चूँकि RJD के सर्वमान्य नेता हैं, पूरा बिहार का यादव मुसलमान उनको अपना नेता मानता है। तेज प्रताप को चाहने वाले तेजस्वी की अपेक्षा कम है, लेकिन चाहने वाले तो हैं और 2-4% भी चाहने वाले हैं, तो खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। आजकल तो 2-4% जिसका वोट है वही बार्गेन कर रहा है। मुकेश सहनी के कितना वोट है? वो देखिए 25, 30, 40 सीट मांग रहे हैं, डिप्टी CM की कुर्सी मांग रहे हैं। चिराग पासवान को कितना वोट है? 6%, 5%। और वो देखिए BJP को पानी पिलाए हुए हैं। तो वहीं खेला हो जाता है। हाँ, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अगर यही बिहार में सियासी सीन आगे भी बना रहा और इसी तरह से तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच टकराव की स्थिति बनी रही, तो केवल तेजस्वी को नहीं नुकसान होगा, पूरे महागठबंधन की सेहत पर असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।